नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से दशहरे की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि दशहरा संकटों पर जीत का भी पर्व है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि अभी त्योहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामानों को खरीदें। पीएम मोदी ने देश के सैनिकों को विजयदशमी का शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात सैनिक के नाम जलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। ये बड़ी फ्रेंडली फैब्रिक है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को टीका लगाकर पूजा की। सीएम ने कन्याओं की पूजा कर उनकी आरती उतारी। सीएम ने सभी कन्याओं के पैर भी धोए, अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। मुख्यमंत्री ने दक्षिणा और उपहार देकर उनका सम्मान किया। विजयदशमी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ की शक्ति पूजा पूरे विधि विधान से की। सालों से चली आ रही परंपरा का सीएम योगी ने निर्वहन करते हुए पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गौरक्षी पीठाधीश्वर भी हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक अष्टमी के दिन से ही मंदिर में हवन की परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि आप सभी को मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जनता को दशहरे की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि आखिर में सत्य की ही जीत होती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में असत्य के ऊपर सत्य की जीत है। प्रतीक पर विजयदशमी की मंगलकारी शुभकामनाएं। नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में दशहरा कार्यक्रम मनाया गया। संघ प्रमुख ने शस्त्र पूजा की। कोरोना को देखते हुए इस समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत सिर्फ 50 स्वयंसेवक ही शामिल। दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर संबोधित किया। नागपुर संघ मुख्यालय में अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ की। मोहन भागवत बोले, दुनिया के मुकाबले भारत में इस बीमारी से भारत में कम नुकसान हुआ है। हमारा भारत संकट की इस परिस्थिति में अधिक अच्छे प्रकार से खड़ा हुआ दिखाई दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय जनता ने राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संयम और समझदारी का परिचय देते हुए स्वीकार किया। साथ ही नागरिकता कानून पर कहा, इससे किसी को खतरा नहीं। मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्लभ हैं। अब चीन को भी इस बात को एहसास तो हो ही गया होगा। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में सशस्त्र पूजा की। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष एमएन नरवणे की भी मौजूदगी थी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। दिल्ली की हवाएं लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्सक्यूआई गंभीर हालत में पहुंच गए। दिल्ली एनसीआर आज भी स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है।
हवा में प्रदूषण कणों से लोगों को आंखों में जलन, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि AQI में कुछ सुधार हुआ, फिर भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी। अब तक कुल डेंगू मरीजों की संख्या हुई 335। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है जांच। मथुरा और वृंदावन का ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हालांकि दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। कोरोना काल में सुरक्षा उपायों के मद्देनजर मंदिर में एक दिन के दौरान 500 श्रद्धालु की दर्शन कर सकेंगे। स्थानीय प्रशासन ने एक बार में सिर्फ 5 श्रद्धालु के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु को शिफ्ट में प्रवेश कर सकते हैं। सुबह के पहर में 250 और शाम के पहर में 250 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति। मऊ में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के बाद छत से नीचे फेंकने का आरोप लगा। घायल हालत में लड़की को आजमगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के एक युवक ने उसे अगवा कर लिया और एक बिल्डिंग में ले जाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस दौरान लड़की के विरोध करने पर उसने छत से धक्का दिया। प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन में 15 अक्टूबर की रात में अपहरण हुई 1.5 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं, महिला और उसके 2 साथियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं में भीड़ ने एक सिपाही पर हमला बोल दिया, जिसके बाद सिपाही घायल हो गया। घायल सिपाही से भीड़ ने राइफल भी छीन ली। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान चारों बदमाशों को गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 4 तमंचा, एक ऑल्टो कार और लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई। प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, कई जिंदा देशी बम और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली में पीड़िता का पिता थाने में तमंचा लेकर पहुंच गया और कनपट्टी पर तमंचा रखकर खुदकुशी की धमकी देने लगा। पिता लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। रास्ते में सड़क पर दौड़ती मोटरसाइकिल आग के गोले में तब्दील हो गई। मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बदायूं में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने दौड़ लगा रहे 5 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में जिजार गांव में कोबरा निकलने से दहशत। लोगों ने कोबरा निकलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम ने पत्थर के नीचे छिपे सांप को पकड़ लिया। गाजियाबाद में यूपी और बिहार के दर्जनों लोग को विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां पर क्लाइंट से 60,000 रुपए लिए गए थे। आरोपी की एजेंसी का मालिक और कर्मचारी नकली दस्तावेज थमाकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। दशहरे के पर्व पर कोरोना का साया साथ साथ देखा जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 21A के स्टेडियम में होने वाले दशहरा उत्सव की तैयारियां पहले से काफी कम। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रामलीला के मंचन और मेले लगाने की इजाजत नहीं दी। हालांकि रावण दहन के लिए अनुमति दी गई, लेकिन यह भी कार्यक्रम में काफी सादगी से पूरा किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में खूनी खेल शुरू हो चुका है। बिहार के शिवहर में शनिवार को जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी और उनके एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त की है जब प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले हुए थे। वहीं प्रत्याशी के समर्थकों ने एक हथियार को मौके से दबोच लिया, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के पास दावेदारों की भरमार। प्रदेश संगठन ने हाईकमान को भेजे 5 संभावित दावेदारों के नाम। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर बोला हमला। त्रिवेंद्र सरकार जुमलेबाजी वाली सरकार है। सरकार राज्य आंदोलनकारियों की
अनदेखी कर रही है। के लक्सर कोतवाली इलाके में खंडहर मकान में मिला कंकाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तीर्थनगरी ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण के चलते इस बार विजयदशमी का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। लगातार कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसको देखते हुए इस बार विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के साथ बैठक ली। इस बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गोविंद नगर में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके से ही शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, विकास सचिव शैलेश बगोली और मेला अधिकारी दीपक रावत से फोन पर बातचीत की। सही देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है अष्टमी और नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। घर घर में कन्याओं का पूजन हो रहा है। कन्याओं को भोजन कराकर भक्त व्रत का समापन कर रहे हैं। हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध मां मनसा देवी के मंदिर से रविंद्रपुरी महाराज ने बलि प्रथा को लेकर संदेश दिया। मंदिरों में बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए मंदिर में सप्तमी की रात कच्चे केले की बलि दी गई। देहरादून में कोरोना से जागरूक करने के लिए मिठाई के डिब्बे पर स्लोगन लिखे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गणेश कड़वाल ने बताया कि अब मिठाई के डिब्बों में कोरोना अवेयरनेस के स्लोगन लिखवाए जाएंगे। मसूरी वेलफेयर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें नवनियुक्ति सभासदों का भव्य स्वागत किया गया। रुड़की में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इकबालपुर पहुंचकर जहरीले गुड़ के लिए सैंपल लिए। काशीपुर में तेंदुए का आतंक जारी। लोग तेंदुए की वजह से घरों में भयभीत होकर रहने को मजबूर। वन विभाग ने लगाए तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे। पौड़ी में दिन दहाड़े दलित छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। आरोप है कि दुष्कर्म में असफल रहने पर आरोपित युवक ने छात्रा के सिर पर पत्थर से वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुनिया भर में कोरोना महामारी में एक बार फिर भयंकर रूप ले लिया है। इसका कहर एक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.25 करोड़ के पार हो चुकी है। कोरोना से अब तक दुनिया में 11.5 लाख मरीजों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 4,52,000 कोरोना के मामले सामने आए। इससे पहले दिन रिकॉर्ड 4 लाख के पार हो चुका था। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 79,000 से ज्यादा नए केस। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर। भारत में 78 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 50,000 मामले बढ़े हैं। दुनिया के 15 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें साउथ अफ्रीका, यूके, ईरान, इटली और चिली भी शामिल है। दुनिया में 60% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में गई है। महाराष्ट्र का मुंबई महानगर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां कोरोना ने 10,000 लोगों की जिंदगी छीन ली। यह भी पता चला है कि कोरोना से जान गंवाने वाले 85% मरीज 50 साल की उम्र से ज्यादा थे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 के पार हो चुका है। बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है। 364 नए संक्रमित सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब आप 31 दिसंबर आईटी रिटर्न तक दाखिल कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंक 8% से भी कम ब्याज पर गोल्ड लोन दे रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक 7%, बैंक ऑफ इंडिया 7% तक ब्याज दे रही है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कैनरा बैंक ने इस महीने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है।
एसबीआई बैंक को चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 324 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि एक साल इसी तिमाही में बैंक को 3,469 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। इमरान ने कहा, हिंदुत्व की विचारधारा वाले आरएसएस भाजपा शासन ने अमानवीय सैन्य शामिल किए हैं। भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बाइडेन में आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से अपने मित्रों के बारे में बात नहीं की जाती। अमेरिका के ताइवान की सेना को हथियार देने से बौखलाई चीन ने ताइपे की सीमा के पास दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों की बौछार कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में मतदान किया। उन्होंने एक मतदान केंद्र की लाइब्रेरी में मत डाला। इस दौरान ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ट्रंप नाम के एक व्यक्ति को वोट किया। आईपीएल के 13वें सीजन के 43वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12वें रन से मात दी। दुबई में 127 रनों की चोट लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद की टीम 19 ओवरों में 114 रन ही बना पाई है। ये मुकाबला अंतिम ओवर तक गया। आईपीएल के 13वें सीजन के 42वें मैच में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी। अबू धाबी में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से मात दी। 195 रनों के लक्ष्य के आगे दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 135 रन ही बना पाई। कोलकाता की जीत के हीरो वरुण चक्रवर्ती रहे, जिन्होंने अपनी फिरकी से 4 ओवरों में 20 रन देकर 5 विकेट झटके। सुपर संडे के पहले मुकाबले में विराट कोहली और एमएस धोनी आमने सामने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। सीजन में जब इससे पहले ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो बेंगलोर ने बाजी मार दी थी। ऐसे में चेन्नई पिछली हार का बदला जरूर लेना चाहेगी। सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। अबू धाबी के शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर मौजूद मुंबई इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना चाहेगी। वहीं राजस्थान की नजरें अब भी अंक तालिका में थोड़ा ऊपर आने पर है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता के एक पंडाल में मां दुर्गा की पूजा की। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक डांस किया और ढोल भी बजाया। बॉलीवुड सेंसेशन मलाइका अरोड़ा का पार्क में वर्कआउट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप साझा की है, जिसमें उनकी बेटी समीक्षा कन्या पूजन समारोह में दिखाई दे रही हैं। वीडियो क्लिप में शिल्पा अपने पति राज कुंद्रा के साथ लड़की को हलवा खिलाते नजर आ रही हैं। करीना कपूर खान ने अपने पति सैफ अली खान संग अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर में ये दोनों एक्रोपोलिस ऑफ एजेंस की ऊंचाई पर खड़े होकर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्शन में करीना ने लिखा, एक्रोपोलिस में मैं और मेरा प्यार। नेहा कक्कड़ का ये विदाई वीडियो उनके एक फैन पेज पर शेयर किया गया, जिसमें नेहा का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रोहन प्रीत उन्हें कार में बिठाते जरूर दिख रहे हैं।